खुशामदीद, स्वागतम, वेलकम। नफ़ा नुकसान के चैनल में आपका बहुत ही खैर मकदम। और यहाँ पे आज हम लोग ना लाइव मार्केट में जो कुछ हुआ था उसके मुतालिक देखेंगे कि कितने स्कैन्स में हमारे पास में सिस्टम में आए हैं। ये सारा जो मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अभी इन प्रोग्रेस ही है, लेकिन तकरीबन हो ही गया है। इसका एक फ़ीचर जो मैं चाहता हूँ कि वो बन जाए, वो एक बाकी है कि जो बैक टेस्टिंग का डेटा होता है वो डेटा इसमें अभी फ़िलहाल नहीं आता है। ये हर रोज़ का डेटा, यानी यहाँ से मैं रन ऑल करता हूँ ना, तो जितने भी यहाँ मैंने ये डाल रखे हैं स्कैन्स, वो सारे स्कैन्स यहाँ पे आ जाते हैं और उसको फिर ये रिफ़्रेश किया जा सकता है, यहाँ से एडिट किया जा सकता है, यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। ये ओरिजिनल है, ये वाला फ़िल्टर्ड है, तो एक फ़िल्टर होके लंबोदर आया। दीज़ आर द फ़िल्टर्स स्कैन्स जो मैंने खुद लिखे हैं। डिफ़ॉल्ट पे मैंने मीना विनी का टेम्पलेट लगा रखा है जो मैंने खुद अपने से बनाया है, उसका बहुत ही फ़िल्टर्ड वर्ज़न। असलन तो मीना विनी का जो फ़िल्टर है ये वाला, असलन ये है 78, इसमें स्टॉक आते हैं फ़िल्टर होके, और इसमें से 78 में से ये फ़िल्टर होके मैंने 7 सिर्फ यहाँ से निकाले हैं जो मोस्ट प्रॉमिसिंग लगता है मुझे, उसके हिसाब से कुछ और फ़िल्टर लगाए हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ है, एक-एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। आखिरी में मैंने कुछ निफ्टी 50, 100, 200 ये सब भी लगा रखा है। एक ये मोहसिन साहब का एक चैनल है, उनका भी एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए उन्होंने भी कुछ बना रखा है, उसका भी सिंपल ही है स्कैन, यानी कुछ अलग नहीं है। एक ब्रेकआउट कहाँ गया, एपिसोडिक पिवट, हाँ, पिवट ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, ये दोनों आज हुए थे। अल्केम फॉर एग्जांपल। तो एक-एक करके यहाँ पे एक तो हम लोग अभी स्टॉक्स देखेंगे, ये वाले जो इसमें फ़िल्टर्स हुए हैं, व्हिच आर द प्रॉमिसिंग वन्स एटसेट्रा, ये चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग इसमें कुछ स्कैन्स आज मैंने ऐड भी करने हैं, तो वो भी हम आज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके आज कुछ मज़ेदार हो जाएगा। चलिए फिर शुरू किया जाए। सबसे ऊपर में, हाँ, अभी मैं देख रहा था ट्राइडेंट स्विंग सिस्टम जो मैंने बनाया था, उसमें मज़ीद फ़िल्टर होके आते हैं स्टॉक्स। रोज़ आई थिंक इसमें 2-3 ही स्टॉक आते हैं, इतना मैंने इस पे फ़िल्टर लगाए थे। अगर स्कैन में देखूँ, बहरहाल तो ये संदर्भ में आप यहाँ ये देखें, हाँ जी, तो ये है हमारा सेटअप सारा का सारा। इस पे आपने अगर ये देखिए, अगर अच्छा ईएमए अगर आपने अलाइन कर दिया इस पे, तो देख रहे हैं कि ईएमए नंबर काइंड ऑफ ब्लैक जो है ना 21, दैट इज़ व्हाट्स बीइंग ट्रेल्ड। और सिंपल वाले पे भी देखेंगे तो आप वही ट्रेल करता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी एग्जैक्ट जो क्लोजिंग जो हो रही है कैंडल की वो एसएमए पे हो रही है, और जो विक्स बन रही हैं तकरीबन वो बन रही हैं हमारी ईएमए पे। सो बहुत ही अच्छा सर्व कर रहा है ये। और सेटअप आई थिंक कितने महीने से ऊपर चल रहा है वो भी देख लें एक बार। ये चल रहा है तकरीबन, यहाँ से आप कह सकते हैं ऊपर चल रहा है ना, यहाँ से, बल्कि यहाँ से भी बोल सकते हैं, यहाँ से अगर पकड़ें तो आप ये देखें तकरीबन 6 महीने का स्कैन है। ये अगर साइडवेज इसको पकड़ लें तो फिर यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। ये आपका है पूरा अगस्त से लेके नवंबर तक के, ठीक है। तो 1, 2, 3, तकरीबन 4 महीने, नवंबर भी आधा हो चुका ना। अब ये देखें आप कि इतना लंबा अगर ये ट्रेंड चल रहा है, विच हैज़ सम ऑफ द साइडवेज मूवमेंट एज वेल, लेकिन उसके बाद में ये इसने एक टाइट बेस यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला हिस्सा, दिस इज टाइट बेस, राइट। ये सारा आपका टाइट बेस का हिस्सा है,
ये इसने बनाया हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि इसमें से ये लेके निकले। इसका जो हाई था इसको मैंने एक लाइन से मार्क भी कर दिया है, ये वाली लाइन से, जो ये रेड कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हुई थी, दैट्स व्हाई। तो एक ये लेवल अपना बना है, इससे जब आगे निकलेगा दैट विल बी अ ब्रेकआउट, और दैट्स व्हाट वी वांट टू ट्रेड। सही है, संधार में वही हमको ट्रेड करना हम वही ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो अगर अभी इसको फ़िलहाल अगर डिलीट कर दूँ मैं, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन बनाऊँ, ठीक है? इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है? और एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। ये तो बनी ही हुई है, उसमें क्या है। तो ये जो फ्लैग है अपना ना, ये जो आड़ी लाइन जो मैंने ब्लू वाली बनाई है उससे और इससे, ये जो फ्लैग बना है, इफ़ दैट गेट्स ब्रोकन, अच्छा ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो लाइन मैंने खींची है दैट विल बी कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। एंड दैट्स ऑलमोस्ट द सेम एज EMA 21 राइट नाउ। 20 का हो, 21 का हो, व्हाटएवर यू वांट टू चूज, वो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट वुड बी आवर स्टॉप लॉस। और उसके अलावा जैसे स्टॉप लॉस के लिए मैं कैसे बताऊँ, ये वाला। हम्म, ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन, ठीक है? और ये जो रहेगा हमारा वो रहेगा, ये क्या हो गया भैया, इतना ज़्यादा। हाँ, ये है हमारा ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट लेवल है। अब इसमें कब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, तो अगर यहाँ आप ब्रेकआउट के सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, ये जो इतना वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छा ये बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ पे आया है, देखो एक दिन ये विक बनी लंबी सी, यहाँ तक गई, यहाँ तक। इसको बल्कि मैं एक पिक्सल की लाइन बना देता हूँ, ये देखें आप, इतनी बड़ी है कि ये लाइन भी गई। तो ब्रेकआउट लेवल ये रहेगा यहाँ से, ये एक और विक यहाँ तक की बनी, ये एक विक यहाँ तक की बनी। ये क्या हो रहा है, ये सारे लोग उसी के इंतज़ार में बैठे हैं जिसके इंतज़ार में हम लोग हैं, कि भाई ब्रेकआउट होगा तो हम लोग इसका मज़ा लेंगे। बट ब्रेकआउट कब होगा वी डोंट नो। तो रिसेंटली अभी मैं एक वो पढ़ रहा था, देयर इज़ अ गाय हु हैज़ बीन बिल्डिंग मल्टी मिलियंस, अमेरिका का नहीं, स्वीडन या कहीं का तो है वो। लेट मी लुक फॉर दैट, क्या नाम है उसका, इसका नाम है ट्रेडिलियन ओलिवर केल स्विंग मास्टर क्लास। इसका नाम मैं ज़रा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के खोल के आपको बता देता हूँ। ये है हमारे साहबजादे, क्वाल मैजिक, क्वाल मैगी। ये जो जनाब हैं, ये इसमें बताते हैं कि 3 सेटअप को ये ट्रेंड करते हैं, ब्रेकआउट और एपिसोडिक पिवट और पैराबोलिक शॉर्ट लॉन्ग। तो शॉर्ट तो हम लोग जैसे आपको मालूम ही है करते ही नहीं है, शॉर्ट इज़ नॉट हलाल, सो शरई नुक्ते नज़र से वी डोंट कंसिडर दैट एथिकल, दैट्स व्हाई वी स्किप दैट। और लॉन्ग भी आता है सेटअप पे, बट जैसे मैंने नीचे पढ़ा था कि इट्स नॉट रेलेवेंट मच इन लॉन्ग, तो ये स्किप ही कर दिया हमने एपिसोडिक पिवट और ब्रेकआउट्स। अभी ब्रेकआउट के मुतालिक मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक पॉइंट इसने बताया था कि, अब कहाँ बताया था आई डोंट नो, बट उसने वही बताया है कि ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करता कि यहाँ जब टाइट बेस चल रहा है तभी यहाँ बैठ जाऊँ तब मैं ये नहीं करता, जब ये ब्रेकआउट होगा तब मैं पकड़ूंगा उसको।
तो उसके लिए अलर्ट्स वगैरह यूज़ करता है वो, और उसके बुनियाद पे ही कर लेता है। या जीटीटी भी आप लगा सकते हैं, बट दैट डजंट वर्क, राइट? तो आपको जीटीटी विथ टाइम अगर अलाउ करता है आपका प्लेटफॉर्म, in that case you can consider, otherwise I don't think it will work, क्योंकि जीटीटी से काम तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं होता है जीटीटी से आपका, ये नहीं होता है, टाइम टाइम की बुनियाद पे ऑर्डर नहीं लगता। इन दैट रिगार्ड अलर्ट्स लग जाते हैं टाइम के बेस पे, अलर्ट आप लगा सकते हैं ज़ीरोदा पे। अब ये देखें आपके भाई टाइम के बेस पे आपको अलर्ट मिल गया कि भाई ये यहाँ क्रॉस हो गया है, और आपने फ़ौरन उस पे ऑर्डर लगा दिया। अगर आप फ्री हो उस टाइम, आपने फिर ऑर्डर लगा दिया। तो यहाँ से जब ये क्रॉस होगा, जैसे आज ये क्रॉस हुआ भी नहीं, आपने देखा ये विक यहाँ तक क्या आई, और विक के पीछे तो पड़ना भी नहीं चाहिए आई थिंक, अनलेस इट गिव्स यू, जैसे ये 2 बार में ये लोग, जितने लोगों ने विक विक पे बैठे थे वो सारे तो अभी नुकसान में ही चल रहे हैं। तो कितने परसेंट का नुकसान समझ लें, इफ़ आई कैन प्रेस शिफ्ट, ये देखें यहाँ से तकरीबन 5%, 5.5% का नुकसान वो लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यही काम हमारे साथ भी होगा अगर ऐसा हुआ तो, बट देयर इज़ अ चांस कि ये जो कहता है ना ब्रेकआउट को कैसे हम वो करते हैं, कि सेटअप के पर में लोज ऑफ द डे एंड स्टॉप शुड नॉट बी वाइडर देन एटीआर। अच्छा, ये एटीआर वगैरह भी देखता है इसमें। एटीआर जैसे यहाँ भी अगर हम भी लगा ही लें, ये क्या लगा दिया भैया मैंने, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज, ये है। वोलेटिलिटी जीरो, ट्रेंड क्लोज टू, क्या है ये, कौन सी लाइन है जिसको मैंने ले लिया है पता नहीं। एटीआर 14 इज दिस, इसका कुछ बैंड वगैरह होता है ना, सेटिंग नहीं होती क्या एटीआर की? स्टाइल, लेबल, फ्रॉस्ट, विजिबिलिटी, ये क्या है भाई? इसको कैसे मैं समझूं कि एटीआर हाई है कि नहीं है? ओके 27। तो हाउ मच शुड बी एटीआर, ये हम लोग सर्च करना है, हाउ मच शुड बी एटीआर ऑफ अ स्टॉक। ओके, there is no single correct ATR for a stock, rather a high ATR, high volatility. ATR above 15 suggests high volatility, while a low ATR indicates low volatility. Adjust their position size, stop loss. What on earth is going on? ATR इतना सारा है इसका, 27 है कुछ, तो हाईली वोलेटाइल है। हाँ दिख रहा है वैसे हाईली वोलेटाइल है। तो ये क्या बोलता है कि ATR is 5%, should have divided 5 ATR। अच्छा, ये तो कुछ तो बोल रहा है, 3 से 5 दिन में तुम फिर आधी पोजीशन बेच दो कह रहा है, और फिर ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस मूव कर दो, और उसको 10 या 20 ईएमए से ट्रेल करो। इजी सिंपल सेटअप है इसका भी, समझ रहे हो? अगर ये आपने कर लिया ना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। अभी फ़िलहाल जैसे इसको ये आप देखो कि ये हो सकता है यहाँ से कल ऐसे ब्रेकआउट दे दे, आप कब बैठोगे? यू नेवर नो। कैंडल क्लोज होगी तब तक ब्रेकआउट होके काम ख़त्म हो चुका होगा, दैट्स द इंडिकेशन। तो बिफोर द ब्रेकआउट व्हाट इज़ द इंडिकेशन? अब ये हमने जो स्कैन बनाया है इसके अंदर बहुत कुछ इंडिकेटर लगे हुए हैं, इस वजह से दिस विल बी आवर ट्राइडेंट मैकेनिज्म सिस्टम। एक पे बात हुई सुपर जस्ट ब्रेकआउट, ये भी अच्छी चीज़ है, इसमें आप अगर ध्यान दो, इसमें क्या होता है पता है? सुपर, अरे लंबोदर, इसमें क्या होता है ना, जब भी आप, ओह माय गुडनेस, दिस इज वायर्ड, ये भी वैसे ही चल रहा है, काफ़ी वोलेटाइल है, लाइक आई डोंट कंसिडर दैट लेस ऑफ अ वोलेटाइल,
नहीं है, ये तो कह रहा है वैसे टाइट रेंज है। यहाँ पे क्या हुआ ना, इन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने पकड़ के 19-20% की कैंडल आई थी, उस पे बैठे पूरे, और यहाँ पे ऊपर जो गया ना, यहाँ से बेच के पूरे निकल गए। अब ये जो बेच के निकला है वो कौन है? ये कौन है भैया बेच के निकलने वाला लंबोदरा में? टेक्सटाइल वाली कंपनी है। इसमें कौन है इन्वेस्टर? सितंबर सितंबर में बेच के निकल गए क्या वो? सितंबर खत्म होते होते, हाँ, ये एफआईआई वाले बेच के निकल गए भैया। और एक बार और ये ऊपर लेके गया, एफआईआई वाले ने ही। और ये इतनी बड़ी विक बनाई क्योंकि उसको चाहिए था कि एक बार और बेच बाच के निकल जाए। ये सारे लोग आखिरी तक के बेच बाच निकल गए। नाउ इट्स मूविंग साइडवाइज। सही है, इतनी बात तो यहाँ हो गई। अभी फ़िलहाल देखते हैं ये सेटअप पे है कि नहीं। आई सी के सेटअप पे भी नहीं है। लंबोदरा इज़ नॉट ऑन सेटअप, लेकिन ये जस्ट ब्रेकआउट बता रहा है। तो जस्ट ब्रेकआउट का जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, इट इज़ बेस्ड ऑन, आई थिंक, व्हाट इज़ दिस स्कैन? जस्ट ब्रेकआउट, इसका स्कैन है क्या? डेली 5, डेली SMA। ओह अच्छा, समझ गया। ये मैंने इसलिए बनाया था कि बहुत सारे जो EMAs हैं वो, जो प्राइस है उन सब से ऊपर आ जाता है। देखिए आप, सारे जो EMA हैं पूरे एक दूसरे में गड़बड़ हो गए, और प्राइस उन सब से ऊपर आ गया है। सेकंड थिंग इज़, जो 200 EMA है ना, 200 वाली लाइन जो है, रेड कलर की होगी यहाँ पे कहीं। इज इट दैट? ये है रेड कलर लंबोदरा में। हाँ, लंबोदरा में देखिए, डेली क्लोज इज ग्रेटर दैन डेली क्लोज 200, एंड वन डे अगो का क्लोज लेस देन या इक्वल टू है वन डे अगो का 200 SMA। ये है यहाँ पे पोजीशन। SMA की बात चल रही है, ठीक है। ये देखिए भैया आप, SMA के ऊपर में बात चल रही है। ये सारे SMEs सारे जमा हो रहे हैं, और प्राइस से ऊपर निकल गया सबसे। और जो 200 MA था ना, वो कल के दिन प्राइस उसके नीचे था, और आज के दिन उससे ऊपर है। तो ये बहुत ही यूनिक सेटअप मैंने बनाया था, क्योंकि 200 EMA से अगर ऊपर जाता है प्राइस, इट बाउंसेस इट ऑफ। और 200 MA बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप देखो, ये देखो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे आकर रुक गई, क्यों भैया? 200 MA। 200 MA जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू कांट इग्नोर दैट। दैट्स वाई ये इसको जब क्रॉस करता है तो इट शुड गेट योर अटेंशन। सही है। अच्छा, इसमें ये भी है कि आप कहोगे यहाँ पे भी तो हुआ है वही काम, जो अभी हुआ है वो काम यहाँ भी हुआ है। तो मे बी दैट केम ऑन आवर सेटअप ऑन दिस डे एज वेल। तो यू नेवर नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। इसमें कई फैक्टर होते हैं। ओके, लंबोदर डिसीजन क्या कहता है आपका? जो इससे पहले संधार जो हमने देखा था, उसके हमने देखा, उसका जो रेटिंग, RS रेटिंग वगैरह भी अच्छा था। RS रेटिंग, let me quickly get this attached। RS रेटिंग भी उसका अच्छा था संधार में, वैसे लंबोदरा में भी। Let me check quickly RS rating if that works। RS, what is wrong with me? जी 56, तो ये अच्छा सेटअप नहीं है। 56 है तो अच्छा सेटअप नहीं है, दैट्स व्हाट वी से।
अच्छा, आप ये कहोगे कि भाई ये इतनी बड़ी कैंडल्स बनाने के बाद में सारा प्राइस कंसोलिडेट हो गया तो ब्रेकआउट देगा ही देगा। मे बी, मे बी नॉट, बिकॉज एज वी सॉ कि एफआईआई जा चुकी है। वीकली चार्ट एक बार देख लें इसका, थोड़ा लॉन्गर उस पर देखें, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये चल क्या रहा है इसमें। अब ये देखेंगे ये सारा साइडवेज चल रहा है। कब से चल रहा है भैया? 2022 से 2025 तक, दिसंबर से 2025 तक ये साइडवेज ही चल रहा है। दैट्स वाई ये सारी की सारी चीज़ें फ्लैटन आउट हो चुकी हैं। अभी जैसे ही एक ब्रेकआउट लेगा ना इससे ऊपर, जब ये इसका ये ऐसे स्टेट स्टेट चल रहा है ना, ये चली जा रहा है, चले जा रहा है। क्यों चल रहा है? तो ये फटने के लिए बेताब है, कभी ना कभी तो फटेगा। मंथली देख लें एक बार, मंथली। ओ माय गॉड, ये यहाँ पे गया था ऑल द वे 480। उसके बाद जो नीचे आया आज तक ऊपर गया ही नहीं वो। व्हाट अ गुडनेस, ओह माय गॉड, दिस इज वाइल्ड। और ये देखिए आपके वो सपोर्ट कहाँ कहाँ से उठाता है। कभी ना कभी यहाँ इस लेवल पे पहुंचा था, वहीं आके वो एक बना बना के भाग गए सारे लोग, वहीं बेच बेच के भाग गए। ओह माय गॉड, ये बंदा जो नुकसान नुकसान ऐसे कमा लिया उसने, 100% का नुकसान कमा लिया समझ लो। जितने पैसे लगे थे पूरे ही डूब गए उसके। वाह। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग आई थिंक, क्योंकि इसका कैश फ्लो ही देख लो, कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। प्रॉफिट उतना खास दिख नहीं रहा है मुझे, रिटर्न्स भी अच्छे नहीं है। मे बी दैट इज द रीज़न। ठीक है, अब देखिए मेरा एक फेवरेट सेटअप है इसमें। एक है ये वाला 9 EMA क्रॉसेस ओवर अदर्स, जिसमें बहुत कम सेटअप आते हैं और बहुत ही बैंक सेटअप आते हैं। इट्स जस्ट वाइल्ड। ये देख लें आप, बैंक आईपीओ है क्या इसका? नहीं ना। हाँ, ये देखें आप, ये क्यों भागा है आप कहोगे? ये मैं बता रहा हूँ, ईएमआई का एक सेटअप मैंने बनाया है, एंड दैट्स कॉल्ड ई 9 EMA क्रॉसेस एवरीथिंग। अब देखें इसकी कैंडल, तेरह तकरीबन पौने 14 %, की कैंडल यहाँ पे बनी है। ये जितना था ना, सब एक दिन में निकाल दिया इसने, एक दिन में निकाल दिया सारा का सारा। बल्कि यहाँ तक गया था, गया तो यहाँ तक था, यानी अगर आप हाई के साथ इसको कैलकुलेट करें तो ये यहाँ तक गया था। लोग बेच बेच के भाग गए उसे, इस स्टेज पे ला के छोड़ दिया जो प्रीवियस यहाँ पे हाई बना हुआ। इसका इसको भी तोड़ के जाएगा ऊपर, ऑफ कोर्स जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाना ही चाहिए। तो लोग अब यहाँ से कहाँ खरीदते हैं कहाँ नहीं खरीदते हैं तो कल पता चलेगा। बट यू सी व्हाट दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। 9 EMA क्रॉसेस एवरीथिंग। जैसे 9 EMA दूसरे तमाम को क्रॉस करता है, it just gets bigger and bigger. Scan is greater than this, 9 EMA less than 1 day ago, और उसी दिन ये ब्रेकआउट हो गया। 30 पे से भी ज़्यादा है, 50 से भी ज़्यादा है। आई थिंक यार ये बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला ही प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि 50 के बाद का मैंने कोई एमए यूज़ ही नहीं किया ई एम ए। दिस इज़ अ बैंगर, 9 EMA क्रॉसेस ओवर अदर्स। क्योंकि ये वाला अगर आपने लगा लिया ना, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ गोइंग टू बी वाइल्ड। इसमें कुछ चेंज अभी और करता हूँ मैं इसमें, बैक टेस्टिंग थोड़ी सी अगर दिख जाती तो और मज़ा आता। बैंक बैंक के मुताबिक कुछ और देख लेते हैं, अच्छा है कि नहीं स्टॉक ये। बैंक ओवरसीज, हाईएस्ट रेटिंग इज़ नॉट दैट गुड। हाँ, इट मेक्स सेंस, क्योंकि
अब यहाँ पे RS रेटिंग देखोगे, यहाँ कहाँ दिखेगी आपको? स्टॉक जा ही ऐसे रहा है कि RS रेटिंग सारी फ्लैट हो चुकी है यहाँ तक कि even the drop from here, that's all understandable. ओवरऑल पिक्चर तो इसकी भी तकरीबन साइडवेज ही रही है, बट इट मेक्स सेंस। अभी ये यहाँ से कई सालों से ये ऊपर ही जा रहा है, इट्स गुड थिंग। इसको आप ये ऐसे चेंज करोगे ना तब समझ में आएगा। ये देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इट मेक्स सेंस। ऐसे ही बनता है हायर हाई। ऑलराइट, go to the next one, or maybe let's see ये Bang is it worth it? यहाँ देख लूँ क्या डायरेक्ट? Bang, ओके, Bang। ये सारे लोग हैं इसमें, FII वगैरह नहीं है, रिस्की। FII के बगैर एंट्री नहीं करता मैं। ये देख लें, एलुकॉन JTR, ये मैंने दोनों इसलिए लगा रखे हैं। JTL आई थिंक कहीं और उसमें भी आया है। हाँ, एलुकॉन देख लेते हैं। कैंडल चार्ट ये आया है, कॉन्सेक्यूटिव 5 पे आया है क्या? यस, ये 11% और ये 7%। ये हुआ था गैप अप, समझ रहे हो कितना गैप अप है? यहाँ से लेके यहाँ तक 6% का गैप अप है सिर्फ। वाह भैया, क्या हो गया एलुकॉन्ट में ऐसा कि गैप अप हो गया? 2 कॉन्सेक्यूटिव दिन यहाँ पूरे वॉल्यूम पूरे आपके देखो पूरे गायब हुए हैं, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है वॉल्यूम में। और यहाँ देखें अब क्या मामला हो गया वॉल्यूम का, बाप रे। हाँ, तो ये 2 के उसमें क्या होता है ना, आप यहाँ 5% पे कहीं बैठना था आपको, कहाँ बैठते, कैसे पता चलता? ये देखिए, ये हाई 9, ये है 10। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये ब्रेक हो जाएगा? W पैटर्न जो है, इट्स अ गुड थिंग, बट लो हो गया ना यहाँ पे, ये लो है, लोअर लो है वो, यहाँ चल रहा था पूरा ऊपर, ये तकरीबन लो में आ गया है। ये साइडवेज एक्शन भी हो सकती है। ये गैप अप जो हुआ, लेकिन गैप अप इज वेरी स्ट्रांग। गैप अप यू कांट से मच अबाउट दैट गैप अप। गैप अप के बाद ना आमतौर पे नीचे भी आता ही है, बट इज देयर अ न्यूज़ फॉर दिस? आई वांट टू चेक एलुकॉन की डिविडेंड है यहाँ पे, न्यूज़ के बारे में तो नहीं दिख रहा है कुछ। लेट्स सी। अच्छा, इसका डिसीजन क्या रहा है एलुकॉन का, आप ले सकते हैं कि नहीं? आज आपको लेना था यहाँ पे, और तकरीबन 10% यानी कि यहाँ पे आप इसको बेच देते। देखिए एग्जैक्टली 10% बनता है। दैट इज दी ओवरऑल ITA। और है 5% मूव इन लास्ट 5 days। PGIL है, स्टार है, इसमें से कुछ उठा लेते हैं। अच्छा, इसके एक सेटअप पे आज मैंने एंट्री ली भी है, ये तो नहीं चलेगा। स्टार है, हाँ ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सेटअप है, ये बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। रीज़न बीइंग, ये देखिए ये हो गया 5%, ठीक है, ये आना था 5%, ये हुआ था 5, ये हो गया आना था 5, ये वापस आ गया।
छोटी कैंडल बनाया, 9 EMA तक के रुका। अब ये जो हो रहा है ना 9 EMA को जो सर्व करता है ये, like it's going like a surfer around that 9 EMA. It never goes down below it. उस सर्व करने ने आपको जिताना है। It will be a winning stock for you. अब आप ये देखें आने वाले दिनों में, इसको देखें कि ये ऐसे जाता है कि नहीं जाता, ये ऐसे जाता है कि नहीं जाता। देखने की चीज़ है बस ये, ऐसे ही जाना है इसने। ये जब भी आपने यहाँ पे आया ना, ये 9 EMA पे पुल बैक लिया है इसने, यू एंटर हियर एट द 9 EMA एग्जैक्टली एट द करेक्ट टाइम। तो ये तकरीबन उसी दिन आपको, यानी जो विक पे आपने क्या लगा दिया पता है, आज आपने लगा दिया इस पे लिमिट ऑर्डर विक के ऊपर में 9 EMA के आसपास आपने लगा दिया। यानी जब रेड कैंडल बन रही थी ना तब लगाया आपने ऑर्डर, और आपको पता था ये ऊपर जाएगा। कैंडल क्लोज होते होते तकरीबन 1% आपका 2% ऑलरेडी हो चुका। आफ्टर कैंडल क्लोजेस आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर कैंडल्स कैसी बनती हैं एंड व्हाट डज इट ट्रेड लाइक। तो आपने जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ बताता हूँ मैं, थोड़ा सा अगर पीछे आए बैक टेस्टिंग करके तो आप अभी समझ जाएंगे। रीप्ले का बटन नहीं है क्या यहाँ पे? डू वी हैव अ रीप्ले? रीप्ले वी डोंट हैव। Oh, come on. ठीक है, नहीं है रिप्ले ज़ीरोधा में शायद। तो यहाँ तक कि आप देखें ना, ये वाला, ये जैसे ये 10% था, यहाँ ये 10% तकरीबन है। 9 EM पे पुल बैक कर दिया। देखो यहाँ पे जो विक है ना, विक पे आपने लगाया, भाई यहाँ हम बैठ गए विक के पास में, क्या हुआ दूसरे दिन ऊपर हो गया 2% तकरीबन। उसके बाद आपने देखा, हर रोज़ आपने क्या करना है, कैंडल क्लोज पे ये चेक करना है, इज इट क्लोजिंग अबव 9 EMA और बिलो इट। ये आपने देखा, ये आपने देखा, नहीं होगा नहीं होगा। 15% तक क्या आप आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा है कैंडल यहाँ क्लोज हो गई और उसका विक जो है 9 EMA पे टच करने लगा। नाउ इट्स अ रेड फ्लैग। यहाँ आप निकल सकते थे ऑफ कोर्स, बट अगर 9 EMA के नीचे क्लोज नहीं हुई ना बॉडी, मे बी यू वांट टू सर्व सम मोर, आप नहीं निकले और फिर ये यहाँ पे आके इसने इसे टच किया सिर्फ। यू आर थिंकिंग मे बी इट विल सर्व सम मोर, लेकिन अगले दिन ये निकल गया तो 6% आपका प्रॉफिट बुक हो गया। ऑफ कोर्स जो पहली यहाँ कैंडल बनी, अगर आप यहीं पे निकालना चाहते थे तो 12% लेके निकल सकते थे। टॉप पे तो बेचने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि 16% आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास में एक क्रिस्टल बॉल हो वेयर यू कैन एक्चुअली सी। ये जो होता है ना, इसमें फ्यूचर देखते हैं, दैट क्रिस्टल बॉल इफ यू हैव, ओनली देन you can predict कि this will be the top and I should sell here. Otherwise ये वाली कैंडल यानी जो 12% का मार्क था, that will be your target. Exactly वैसे ही यहाँ पे जो आपको एंट्री मिली है, that is of the same kind. एक बड़ी कैंडल यहाँ मिली है, pull back to the 9 EMA, you enter there, you want to surf together with the 9 EMA, and once that candle closes below it, you exit. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका इंतज़ार करें। इफ़ यू वांट टू हैव सम अदर इंडिकेटर टू फाइंड आउट इफ इट्स अ गुड टाइम टू एग्जिट, दैट वर्क्स। तो बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट सेम थिंग, आज मैंने एक स्टॉक में लिया है, आई थिंक शर्मा इज़ द नेम। या देखिए आप, इसमें निगेटिव में चल रहा है विच इज़ फाइन, बट पुल बैक जो ले रहा था ये टुवर्ड्स 9 EM में, आई टुक माई एंट्री अराउंड दैट। ये 9 EMA के पास आ रहा था आफ्टर अ बिग मूव दैट इज मोर देन 5%। तो ये 5% के बाद में पुल बैक लिया, पुल बैक लिया। आई थिंक थोड़ी सी और कुछ कैंडल्स अगर यहाँ बनना चाह रही हैं ऐसी, like with the red color, it's fine with me. And then if you have some more other
candles similar to that, that's also fine with me. But yeah, I really would like to work some more around it. ये देखिए इस टाइप की अगर ये कैंडल आई, जो छोटी वाली यानी नॉट दैट बिग बट अराउंड 9 EMA, तो दैट विल बी आवर एग्जैक्ट टारगेट। सही है। यहाँ पे फिर और थोड़ा सा पुल बैक लिया समझ लो, ऐसे ही कैंडल्स और बनाता रहा, तो आगे जाके यू हैव यू विल बी settled for some move like this, and that is our target कि ये ऐसा मूव जब भी आएगा तब आप इस पे एंट्री मारोगे, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर कि आप यहाँ बैठे हैं। फिलहाल मेरा यही एंट्री पॉइंट है तकरीबन, तो यहाँ पे मैं 4-5% में यहाँ मिलेगा। और ये जो लाइन इसकी चल रही है ना, द 9 EMA लाइन, तो ये समझ ले ये ऐसे, ओके सॉरी डिलीटेड। हाँ जी, तो 9 EMA की जो लाइन थी आपकी, वो समझ लें ये ऐसे जाके इसको ऐसे सर्व करते रहेगी, थोड़ा ऊपर जाएगा तो ऐसे 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 जैसे भी जाए वो, तो दैट इज़ योर 9 EMA फॉर एग्जाम्पल। और जब ये 9 EMA का काम हो जाएगा, तो ये है आपका ग्रीन, राइट। तो समझ लें कि अगली जो भी कैंडल है, अगर ये इसके ऊपर ऊपर में जो ग्रीन में ही क्लोज होती रही, वेल एंड गुड, otherwise you'll be just as soon as it closes below it, जैसे ही किसी दिन ये ऐसे यहाँ क्लोज हो गई, यहाँ आप निकल जाओगे। So the entry point is this and exit point is this, अब अराउंड 4.6%। और ऊपर निकलना है तो यानी ये मैंने बता दिया कि इतनी जल्दी अगर ये नीचे आ जाता है तो की बात, अदरवाइज ये तो सर्फ करता हुआ ऊपर जाता रहा एंड यू नेवर नो। तो दैट इज़ दी ओवरऑल आइडिया अराउंड दिस वन, 5% मूव इन लास्ट 5 डेज। इसमें स्टार भी एक था, और आज जो मैंने लिया है उसमें है जो मैंने अभी आपको बताया शर्मा। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, एंड इट मेक्स I make peace with this strategy actually, because I feel most of the time this strategy gives you peace of mind to enter and exit, because you never have to open the market, uh, open your portfolio around the market hours। आपको मार्केट के ख़त्म होने के टाइम पे देखना होता है, क्योंकि यू हैव टू सी द कैंडल क्लोज। एंट्री के लिए भी आपने कैंडल क्लोज देखी, एग्जिट के लिए भी आपने कैंडल क्लोज देखी, and you also don't have to worry about that stock going down, because it never goes down below 9 EMA, so you keep averaging unless around that 9 EMA line level। तो आज मैंने तकरीबन 3 लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए थे, like wherever my entry was, which was around there। उसके ऊपर में फिर नीचे मैंने और 3 लिमिट ऑर्डर लगाए थे, and 2 of them got triggered, one of them remained which was very close to 9 EMA। and as you can see कि अभी मैं अगर ये ड्राइंग्स थोड़ी हटा दूँ, 6 ड्राइंग्स, हाँ, यहाँ आप जो देखें कि ये 9 EMA का जो लाइन है, दैट इज़ ऑब्वियसली फार फ्रॉम दैट। तो यहाँ पर कहीं मेरा एक लिमिट ऑर्डर और था which didn't get triggered even on a wick। तो wick भी I wanted it to take my order, अगर वो लेके वापस चले जाता तो conviction और ज़्यादा बढ़ जाती। तो this was not a stop loss, and right now I don't have a stop loss, but the technical stop loss that we can apply here वो होगा आपका इसी 9 EMA वगैरह के नीचे, या फिर ये जो बड़ी कैंडल जिसको आपने रेफरेंस बनाया हुआ है ना, उसका जो लो है, that will be your stop loss।
यहाँ पे आप कह लें stop loss with the right, और जो टेक्स्ट है that should be on the right, इसका भी रेड कलर. This is how you do it. Correct? Correct. यानी आपने यहाँ से तकरीबन 4% का ये लिया हुआ है. करेक्ट है. 4% का स्टॉप लॉस लिया हुआ है. यही करना था मुझे, शायद प्राइस रेंज देखना था. तो यहाँ से यहाँ तक का प्राइस रेंज ये है आपका. और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन देखनी है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए आप यहाँ पे अपनी एंट्री बताओगे. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस. ये मैं दिखाना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मैं इसको हिला लेता हूँ. हाँ जी, ये है आपका लॉन्ग पोजीशन. हाँ जी, ये मुझे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है. तो टारगेट 1:3 वगैरह कुछ किया हुआ था मैंने. तो वी डोंट एक्चुअली हैव अ टारगेट. तो 2 का रेशो कर लेते हैं हम लोग, विच इज़ वाइल्ड, बट स्टिल कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए. ओके. ये चीज़ का मैं चार्ट एक्चुअली चाहता हूँ कि इस पे डाल भी दूँ अपने चैनल पे. तो आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग दिस वीडियो डाल भी दूँगा. ठीक है. एनीवे, ठीक है. इतने इंडिकेटर्स हैं. These are the high indicators. JTL, IND will be the last one that I'll be viewing, looking at. So JTL, IND, let's have a look at that. JTL, IND, इसमें क्या हुआ? What is that? मैंने कहाँ देख लिया था उसको? अच्छा, consecutive 5 पे ही देखा था मैंने. तो consecutive 5 के बाद इतना गिरे हुए स्टॉक में consecutive 5 के बाद there is a very high chance that it follows through. So if you enter here or around the candle close, of course, तो very high chance that it gives you at least 10% from here. तो इसको आप कल या उसके बाद के दिनों में फ्राइडे तक इसी हफ्ते में देखते रहें कि if this happens. सही है. By the way, do we have any particular label here? ये एक लेबल है. This one. Weekly chart is also very downtrendish. So I hope it goes up because it tried here. It is trying here again. So it's lowest of the low, and it should actually come up now. So I want to go with that. This is also a pass, I would say. That's about it. There is a scan for near 52 high, pivot breakout. There is a setup scan for the breakout. POC, Alacutas, Sinoris, Mcure, Arvind.
Ether Energy, Pocarna. Anyone from this? Apollo Tier, Apollo Tire. This one? Yeah, very tight. And it's actually going up. So you can actually set. It will give you 16% is this run. But now if you set here somewhere and it gives a breakout, at least 10% is nowhere. As this becomes 11%. For the wick. तो ये ब्रेकआउट दे सकता है. It has a very tight base. Yeah, that's about it for now. Thank you very much. See you later in the next video. Please subscribe to Nafnuk, Nafa Nuksan official Telegram channel, also the YouTube channel. Thanks. See you later. Bye bye.